गर्मी के वक्त पश्चिमी राजस्थान का पूरा इलाका लू की चपेट में है। करीब आधा दर्जन जिलों में कई महीनों तक लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। गर्मी अगले 4 महीनों तक पाकिस्तान से सटे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जिलों के साथ ही नागौर, पाली, बालोतरा से लेकर अजमेर होते हुए जयपुर तक भयंकर लूजन जीवन अस्त व्यस्त कर देती है। जहां पानी की मात्रा ठीक ठाक होती है, वहां लू का असर थोड़ा कम होता है। बाकी इलाकों में बहुत बुरे हालात होते हैं। लोग कई किलोमीटर से पानी का इंतजाम करते हैं। कुल मिलाकर पानी के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी रेगिस्तान में कुछ जगह ऐसी भी है जहां पानी ने ही आम आदमी का जीवन नरक बना दिया है। जोधपुर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों का दर्द इसी तरह का है। नागौर से निकलकर जोधपुर में बहने वाली जोजरी नदी का पानी हजारों लोगों के लिए नारकीय जीवन बना रहा है। जोजरी के गंदे पानी के कारण भयानक सड़ान, असहनीय मच्छरों की मार, बंजर होती धरती, प्रकृति को निगलता दूषित पानी और इसी जहरीले पानी को पीने के कारण तिल तिल कर मरते वन्य जीव आपके अंदर हाहाकार मचा देंगे। प्रभावित लोगों की तमाम गुहार के बाद भी शासन प्रशासन का निकम्मापन और सरकार की अनदेखी ने लोगों का जीवन नरक बना दिया है। मंत्री, विधायक, कलेक्टर, इंडस्ट्री के उद्योगपति के अपने अपने तर्क है, लेकिन धरातल पर लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर है, जबकि सरकार अपने दावे कर रही है। ये दृश्य आपके मन को विचलित कर सकते हैं। इस मासूम बच्ची का चेहरा देखिए। क्या ऐसा चेहरा किसी अधिकारी, विधायक या मंत्री अथवा मुख्यमंत्री की संतानों का हो सकता है? लेकिन लोकतांत्रिक देश में जिस आम आदमी के वोट से विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके बच्चे इस नरकीय हालात में जी रहे हैं। आज से 4 साल पहले केंद्र सरकार ने जोधपुर में 400 करोड़ लागत के जोजरी रिवर फ्रंट को क्लीन गंगा में शामिल कर स्वच्छ करने का दावा किया था। तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और स्थानीय सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी दावा किया था कि जोधपुर के इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट क्लीन गंगा में शामिल कर लिया है। सरकार ने कहा था कि सालावास से बनासदास तक कुल 31 किलोमीटर लंबी रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर रही है। जोजरी नदी हमारे लिए अभिशाप थी। ये जोजरी नदी एक बार फिर हमारे लिए वरदान बन जाएगी। हमारे खेत सरसब्ज हो जाएंगे, हमारे खेतों में पानी वापस, जो हमारे कुओं में पानी वापस रिचार्ज हो जाएगा। कि इस 5 साल में जो इस सालावास में लोग पिकनिक मनाने के लिए और कॉफी पीने के लिए आएंगे, यहाँ पर जो है इस तरह का रिवर फ्रंट बनेगा। लोगों को सब्जबाग दिखाया गया कि 31 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर कंक्रीट बिछाकर उसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करने की योजना है। सालावास से बनासदास तक नदी में 38.5 मीटर चौड़ाई के 8 चैनल बनाने थे। रिवर फ्रंट के चैनल में पानी रखने के लिए एक 150 mld पानी की जरूरत बताई गई। 4 साल पहले तक 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से 120 mld उपचारित पानी जोजरी में छोड़ा जा रहा था। जोजरी नदी का उद्गम राजस्थान में नागौर जिले के पुंदलू गांव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी जोधपुर से बहते हुए दक्षिण पश्चिम में बालोतरा में प्रवेश करती है और फिर मजल दूधाड़ा के पास लूनी नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 150 किलोमीटर है। लूनी की सहायक नदियों में यह सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी के पश्चिम की ओर चलने वाली जोजरी नदी प्राचीन सरस्वती नदी की एक धारा है। इसके क्षेत्र में आज भी धवा, कल्याणपुर सहित अन्य स्थानों पर बड़े कोल्हू यह प्रमाणित करते हैं कि सरस्वती कालीन इस नदी के किनारे प्राचीन काल में गन्ना, चावल और कपास की खेती होती थी। लेकिन अब नदी में केवल जोधपुर की फैक्ट्रियों का दूषित पानी आता है, जिसने इसके आगे आने वाले गांव धवा, डोली और आसपास के करीब 30 गांवों के हजारों लोगों का जीवन तहस नहस कर दिया है। जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन का दावा है जिले में करीब 425 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं। उनका गंदा पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। वहां दूषित पानी को ट्रीट किया जाता है और फिर जोजरी नदी में छोड़ा जाता है। इसके अलावा करीब 300 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। इन कारखानों से निकला दूषित पानी बिना ट्रीट किए नदी में डाला जाता है। परिणाम यह होता है कि नदी का पानी दूषित हो जाता है, जबकि हकीकत यह है कि ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी कम होने के कारण रजिस्टर्ड कारखानों का दूषित पानी भी नदी में जा रहा है। यह पानी करीब 30 गांवों से होकर गुजर रहा है, जहां पर गंदगी का आलम यह है कि पास खड़े रहने पर केवल तेजाब की बदबू आती है। नदी किनारे घास तक जल चुकी है, पेड़ पौधे सूख कर गिर चुके हैं। नदी का पानी पीने वाले मवेशी पानी पीकर मर रहे हैं। यहाँ की भूमि बंजर हो गई है।
यहाँ के जैव विविधता के लिए बेहद जरूरी वन्य जीव भी विलुप्त होने की कगार पर है। बीते कुछ वर्षों में यहाँ पर 4000 से अधिक चीतल अकाल मौत के शिकार हो चुके हैं। नीलगायों की लगातार मौत हो रही है। काला बदबूदार जहरीला पानी पीने पशुओं का जीवन समाप्त हो रहा है। तड़प तड़प कर मरते बेजुबान जानवरों की पुकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों के घरों में पानी भर जाता है, दीवारें फट रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं। गंदे पानी के कारण यहाँ पर मच्छरों बसेरा है। रात तो छोड़ ही दीजिए, मच्छरों ने दिन में भी लोगों का चैन छीन लिया है। लोगों की शादियां होनी मुश्किल होने लगी है। नन्हे बच्चों से लेकर वृद्धों और महिलाओं को बीमारियों ने जकड़ लिया है। शासन प्रशासन से गुहार लगाकर लोग थक चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन के आगे अपनी पीड़ा जाहिर करने वाले लोगों को जोजरी नदी में जहरीला पानी छोड़ने वाले कारखानों के मालिक डराने का काम करते हैं। ऐसे हालात में मजबूरन लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं।